स्किन फ्लेयर होता है तो इचिंग, रेडनेस और स्केलिंग बढ़ जाती है और डॉक्टर स्टेरॉयड क्रीम प्रिस्क्राइब कर देते हैं। रिलीफ मिलता है लेकिन पेशेंट के माइंड में डाउट आता है, डॉक्टर स्टेरॉयड की आदत तो नहीं पड़ जाएगी? क्या नीम यूज़ करके स्टेरॉयड डिपेंडेंसी को कम किया जा सकता है? चलिए इसको कामली समझते हैं। सबसे पहले स्टेरॉयड क्रीम्स का रोल क्या है? सोराइसिस, एक्जिमा, एलर्जिक डर्मेटाइटिस जैसी कंडीशंस में इम्यून सिस्टम ओवर एक्टिव हो जाता है। स्टेरॉइड्स इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स को क्विकली सप्रेस कर देते हैं, इसलिए एक्यूट फ्लेयर में स्टेरॉयड इफेक्टिव ही नहीं, कई बार नेसेसरी भी होता है। फियर तब आता है जब स्टेरॉयड हाई पोटेंसी में लॉन्ग ड्यूरेशन तक बिना सुपरविजन के यूज किए जाते हैं, तब साइड इफेक्ट्स होने के खतरे बढ़ जाते हैं, जैसे कि स्किन का पतला होना, रिबाउंड कर जाना, डिपेंडेंसी हो जाना। लेकिन राइट पोटेंसी, राइट डॉक्टर के साथ, राइट टेपरिंग के साथ अगर स्टेरॉइड दिए जाएं तो वो बहुत सेफ होते हैं। अब नीम की बात करते हैं। नीम में माइल्ड एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये इचिंग काम कर सकती हैं, स्किन बैरियर को सपोर्ट कर सकती हैं और माइनर इन्फ्लेमेशन रिड्यूस कर सकती हैं। लेकिन नीम का एक्शन माइल्ड और ग्रेजुअल होता है। नीम स्टेरॉयड जैसे पावरफुल इम्यून सप्रेशन नहीं कर सकती, इसलिए क्लियर मेडिकल स्टेटमेंट यह है कि नीम स्टेरॉयड का रिप्लेसमेंट नहीं है। सिवियर फ्लेयरअप में नीम अकेला काफ़ी नहीं हो सकता। जहां स्टेरॉयड मेडिकली रिक्वायर्ड हो वहां सिर्फ नीम यूज़ करना डिजीज़ को वर्सन कर सकता है। लेकिन ये भी सच है कि नीम का रोल कंप्लीटली रिलेवेंट नहीं है। जब स्टेरॉयड से फ्लेयर कंट्रोल हो जाए तब ग्रेजुअल टेपरिंग फेज में नीम बेस्ड माइल्ड स्किन केयर बैरियर सपोर्ट दे सकती है। इससे माइनर इन्फ्लेमेशन कंट्रोल में रहती है और रिबाउंड की फ्रीक्वेंसी भी कम हो सकती है। इनडायरेक्ट तरीके से नीम स्टेरॉयड डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में एक सपोर्टिव रोल प्ले कर सकता है, लेकिन सिर्फ स्ट्रक्चर्ड मेडिकल प्लान के अंदर। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? स्टेरॉयड को सडनली बंद कर देना और सिर्फ नीम पर शिफ्ट हो जाना। इससे रिबाउंड फ्लेयर अप आता है और फिर और स्ट्रॉन्ग स्टेरॉयड की जरूरत पड़ती है। काया क्लब ग्लोबल पे हम बैलेंस्ड अप्रोच फॉलो करते हैं। अक्यूट फेजेस में साइंटिफिक ट्रीटमेंट और मेंटेनेंस फेजेस में बैरियर रिपेयर, लाइफस्टाइल करेक्शन और सेलेक्टेड हर्बल सपोर्ट। एक्सट्रीम से बचना ही सेफेस्ट स्ट्रैटेजी है। गाइस, मुझे बताते हैं बहुत खुशी हो रही है कि काया क्लब ग्लोबल पे जो हम सौर केयर ऑयल देते आ रहे हैं उसके ऊपर लैब ट्रायल्स अवेलेबल हैं। हमने ये शो किया है अपने लैब ट्रायल्स में कि काया क्लब ग्लोबल के सौर केयर ऑयल से लाली, खुजली, उभरे हुए पैचेस और पपड़ी, इन चारों सिम्टम्स को कम किया जा सकता है। इस ऑयल के अंदर मौजूद हर्ब्स से IL-27, IL-17 जैसे बायोमार्कर्स की कमी देखी गई है। और यही नहीं, हिस्टामिन जो कि शरीर के अंदर खुजली पैदा करता है, वो बायोमार्कर भी 99% रिड्यूस हुआ है लैब ट्रायल्स में इस ऑयल की इस्तेमाल से। तो हम लोग काया क्लब ग्लोबल पे बहुत बार जब बहुत एक्यूट केसेस में बहुत बड़े बड़े एरियाज पे लाल रंग के पैचेस होते हैं, पूरी बाजू इन्वॉल्व है, बड़े एरियाज इन्वॉल्व हैं, तो हम लोग भी स्टेरॉयडल क्रीम देके पेशेंट की मदद करते हैं। उसको सप्रेस किया करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सोराइसिस को पहली स्टेज पे ना कंट्रोल किया जाए तो वो आगे जाके नेल्स में जा सकती है, जिसको कि हम स्टेज 2 सोराइसिस कहते हैं। और अगर वहाँ भी कंट्रोल ना करें तो फिर वो जॉइंट में जा सकती है, उसे सोराइटिक आर्थराइटिस कहते हैं। और एक बार बीमारी जोड़ों में चली जाती है फिर उसको ठीक करना बहुत ही मुश्किल, बहुत ही महंगा और बहुत ही पेनफुल बन जाता है, हमारे लिए नहीं, किसी भी डॉक्टर के लिए। इसलिए वक्त रहते सोराइसिस में अच्छा इलाज देना बहुत ज़रूरी है। कभी कभी तेज़ दवा देनी पड़ती है, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर पेशेंट की भलाई के लिए ही देता है। हाँ, जो आपका डर है कि स्टेरॉयड पे डिपेंडेंस तो नहीं बन जाएगी, वो जायज़ है। उसी के लिए हम लोग काया क्लब ग्लोबल पे एक इंटीग्रेटिव अप्रोच फॉलो करते हैं, जहाँ पे हम जिसको ज़रूरत है सिर्फ उसी को मॉडर्न मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जिसको ज़रूरत नहीं है वहाँ पे हम लोगों को सिर्फ हर्बल फूड सप्लीमेंट्स पे रखते हैं और उसको हम लोग सौर केयर ऑयल और ऐसी प्रूवन साइंटिफिकली स्टडीड लैब ट्रायल्स में जिसमें प्रूफ हो वैसी हर्बल थेरेपीज पे उनको रखते हैं, जिससे कि पेशेंट बहुत लंबे समय तक उनकी स्किन जो है वो ठीक रहती है, बीमारी वापस नहीं आती है। शुरुआत में उस तेल को हम रोज़ लगाने को देते हैं, लेकिन एक बार जब बीमारी शांत हो जाती है उसके बाद हम उसे बस सैटरडे संडे जब भी आपके पास टाइम हो उसको लगा के 10 से 15 मिनट की धूप दिखाएं, सन एक्सपोजर करें और उससे फिर पेशेंट की जो स्किन है
वो जो ऑयल है वो एक कवच की तरह काम करता है और नए पैचेस नहीं देखने को मिलते। अगर आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो आप हमारे चैनल पे जाके शॉर्ट्स में जा सकते हैं। उस शॉर्ट्स में आपको बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स के खुद के टेस्टिमोनियल मिलेंगे ओपीडी पे आके, जहाँ पे उन्होंने बताया है उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है कायाकल्प ग्लोबल के साथ, उनका क्या एक्सपीरियंस रहा है सॉर्केर ऑयल के साथ, और उनका क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एक्सपीरियंस रहा है स्टेरॉइड बेस्ड क्रीम्स के साथ। मेरा नाम है डॉक्टर सम्यक धवन, मैं एक MBBS डॉक्टर हूँ कायाकल्प ग्लोबल पे। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई हो। यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करना ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आपको और ऐसी इन्फॉर्मेशन वाली वीडियोस डायरेक्टली आपकी नोटिफिकेशन में मिलती रहें।